आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। चोरी की गाड़ी और काला कारोबार यानी मेरठ का सोतीगंज बाजार, एक ऐसी जगह जो है अवैध कारोबार का अड्डा। आज इसी कार बाजार का काला सच सबके सामने आ गया है। मेरठ का ये बाजार सालों तक चोरी की गाड़ियों को काटने के लिए कुख्यात था। इस बाजार में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से चोरी की गई कारों को काटकर उसके पुर्जों को बेच दिया जाता था। लेकिन इसी साल सरकार ने इस गलत धंधे पर लगाम लगा दी है। जय भारत टीवी ने शुरू से ही समय समय पर इस काले कारोबार का पर्दाफाश किया है, जिसके बाद खुद मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी इसका संज्ञान लिया। मैं आपका भी, मैं टीवी का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार के मुद्दा, वो ऐसे मुद्दे उठाते भी हैं और इस मुद्दे को भी उन्होंने महत्व दिया। मैं इसके लिए आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। और हमारी इस खबर को लोकसभा में सबके सामने रखा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व अन्य प्रदेशों से यहाँ गाड़ी आती है और कुछ ही मिनटों में उनको काट दिया जाता है। इन वाहनों का उपयोग अनेक प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में हो सकता है, जिसमें आतंकवादी गतिविधियां भी सम्मिलित। इस विषय को मैं पहले भी सदन में उठा चुका हूं। मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस संबंध में पत्र लिखा था तथा परिणाम स्वरूप मेरठ में इन गिरोहों के विरुद्ध कार्यवाही भी हो रही है। परंतु इस कारण अब चोरी के वाहनों को काटने के इस अवैध काम का विस्तार हापुड़ तथा आसपास के अन्य जिलों में भी हो गया है। अध्यक्ष जी, यह समस्या केवल मेरठ की नहीं है, यह केवल अंतर जनपदीय भी नहीं है। जैसा मैंने कहा, यह समस्या अंतर्राज्यीय है। केवल मेरठ तथा उत्तर प्रदेश में कार्रवाई करने से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अनेक प्रांतों में फैले हुए वाहन चोरी एवं कटान के इस अवैध कारोबार के तंत्र को समाप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाई जाए, जो इन प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों से मिलकर तथा संपूर्ण जानकारी जुटाकर इस आपराधिक तंत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर सके। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी तक इस काले कारोबार की भनक लग गई है और स्वयं उन्होंने इसका संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज शनिवार को एक रैली की। इस रैली में उन्होंने मेरठ के सोतीगंज का जिक्र किया। साथियों, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक खबर देखी थी। एक खबर तो है हमारे सामर्थ्यवान शहर मेरठ की, लेकिन पूरे यूपी, दिल्ली, एनसीआर और देश के बाकी राज्यों को भी इस बात को जानना जरूरी है। भाई और बहनों, मेरठ में एक मोहल्ला हुआ करता है, एक बाजार है सोतीगंज। ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया। अब सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। बता दें कि सोतीगंज के बड़े कबाड़ियों से 19 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया है, जबकि 5 अन्य कबाड़ियों की संपत्ति की जांच अभी भी चल रही है। इस पर एसएसपी मेरठ प्रभाकर चौधरी का कहना है कि सोतीगंज में अवैध वाहनों का कटान होता था। अवैध मार्केट में 3 मिनट में ही वाहन काट दिए जाते थे।
अब तक 22 कबाड़ियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है और 4 माह में पुलिस ने करीब 250 वाहन के इंजन और चेसिस नंबर बरामद किए हैं। सोतीगंज बाजार के इस काले कारोबार पर आखिरकार अंकुश लग चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।